A very warm welcome to one and all. लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने काइनेमैटिक्स में पढ़ा है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड हमने उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस किए थे, राइट? सो आज हम उसी क्रम में आगे चलते हुए 1D में पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या था, आपका जो डिस्टेंस था दैट इज योर scalar quantity, right? And your displacement is a vector quantity. जहाँ पे distance था आपका total path traveled and displacement was your shortest distance. Now here आज हम पढ़ेंगे speed and velocity. भाई आप लोग सोचते होंगे हमने generally पढ़ा है speed, velocity एक ही तो चीज़ है, दोनों की यूनिट एक ही तो है. Then what is the difference? ठीक है. एंड बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ इसी में करते हैं कि उन्हें यही पता नहीं होता है भाई हमारी स्पीड क्या है एंड हमारी वेलोसिटी क्या है. ठीक है, तो आज सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हुए आगे चलेंगे. ठीक है, तो बच्चों आपका स्पीड, जो स्पीड है, योर स्पीड इज नथिंग बट योर डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, योर स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, एज वी नो डिस्टेंस क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी. तो आपकी स्पीड भी क्या हो गई, जब आप स्केलर एंड स्केलर का ऑपरेशन चला रहे हैं तो ऑब्वियसली स्पीड भी क्या हो जाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी, राइट? एंड योर नेक्स्ट इज वेलोसिटी. बच्चे द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज your speed is distance upon time whereas your velocity is displacement upon time taken. ठीक है, your velocity is displacement upon time. Displacement upon time. Now your displacement is what? Your displacement is a vector quantity, right? And time is a scalar quantity. Velocity अब क्या हो जाएगी जब आप वेक्टर ऑपरेशन चला रहे हैं. ठीक है, सो आपका टोटल भी क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी. सो योर वेलोसिटी इज ऑल्सो योर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, this is the difference between speed and velocity. Speed is a scalar quantity because speed is distance upon time, whereas your velocity is what? Your velocity is displacement upon time. So that is your vector quantity. ठीक है, okay. So now let's continue. अब हम पढ़ेंगे स्पीड. स्पीड में आता है आपका एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेराज वेलोसिटी में भी हम पढ़ेंगे योर एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. बच्चों एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज आपने पहले भी पढ़ रखा है, मैथ्स में भी बहुत बार एवरेज चैप्टर किया है. एवरेज क्या होता है? किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालेंगे आप? एवरेज मतलब द रेशियो ऑफ, एवरेज स्पीड होता है आपका द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल एंड टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. वो रेशियो है, किसका रेशियो है आपका? वो आपका रेशियो है डिस्टेंस अपॉन टाइम का, दैट इज योर स्पीड. ठीक है, एवरेज स्पीड. नाउ द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज, किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे? एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय द टाइम interval. Okay, so now if a particle travels a distance s in time t1 and t2, ठीक है, तो आपका एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? योर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो क्या हो जाएगा? s t2 माइनस t1, दैट इज योर टोटल डिस्टेंस. ठीक है, दैट विल बी योर टोटल डिस्टेंस. एंड ये मैंने आपको अभी सॉरी टोटल हाँ यह हो जाएगा आपका टोटल एवरेज स्पीड. ठीक है, नाउ एज वी नो स्पीड इज व्हाट? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. मैंने अभी पढ़ाया ना, तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी बच्चों? डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं हम? मीटर. टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकंड में. तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? मीटर पर सेकंड. ठीक है, क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड. एंड सीजीएस में कितनी हो जाएगी? आप सीजीएस में इसको कैसे मेजर करेंगे? सेंटीमीटर. एंड टाइम को तो हम सेकंड में ही मेजर करते हैं. योर यूनिट विल बी सेंटीमीटर पर सेकंड. ठीक है, नाउ बच्चे डायमेंशंस. ठीक है, हम डायमेंशंस कैसे निकालते हैं? एंड इस चीज को ध्यान से देखना, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में भी है 11th क्लास में. ठीक है, अब देखो डायमेंशंस कैसे. आपका
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस को किस चीज़ में मेजर करते हैं हम? मीटर में, राइट। टाइम को किस चीज़ में मेजर करते हैं हम? सेकेंड में, राइट। सो MLT, यू नो दिस। M क्या होता है आपका? मास, L स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड T स्टैंड्स फॉर योर टाइम, राइट। मास, इसमें कहीं पे आपका कुछ केजी वगैरह आ रहा है? नहीं, तो यानी मास आपका नहीं है। लेंथ आपका, इसमें लेंथ आपको दिख रहा है? यस, आपका मीटर में है, सो दैट विल बी योर 1। एंड टाइम, टाइम किस में है? अपॉन में, मतलब पर सेकेंड है, ठीक है। अपॉन टाइम होता है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपॉन टाइम का मतलब ये यहाँ पर है, तो यहाँ कितना लिखूंगी मैं इसको? तो योर फॉर्मूला विल बी व्हाट? m की पावर 0 L t की पावर -1, दैट इज योर डायमेंशंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब आता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी हमने पढ़ा एवरेज स्पीड, अब हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है आपका? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? The rate of distance covered by a particle is called instantaneous speed, ठीक है। The rate of the distance covered by a particle को हम कहते हैं आपका instantaneous speed। बेटा एक चीज याद रखना, वर्ड instantaneous जो वर्ड है वो किस वर्ड से बना है? instant। मतलब अगर आप किसी की स्पीड निकाल रहे हो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, आप बोल रहे हो नहीं मुझे इतने पे बताओ, व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, मुझे बताओ उसकी स्पीड कितनी है, सो दैट विल बी योर इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। जब आप किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इन टाइम। आ गई बात समझ? मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हम कर रहे हैं, दैट विल बी dx अपॉन dt इज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब देखो इन जनरल फिर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं भाई, हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें, ना आगे की ना पीछे की, सो योर दैट विल बी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये हम चेंज के लिए लेते हैं, डेल्टा जो है हम चेंज के लिए लगाते हैं, एंड टाइम t टेंस टू 0, डेल्टा टी चेंज इन टाइम, और हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें इसलिए डेल्टा t टेंस टू 0 विच इज ऑल्सो इक्वल टू, ये भी स्मॉल अमाउंट के लिए हम यूज करते हैं, जब कोई भी चीज स्मॉल क्वांटिटी में निकाल रहे हैं सो उसको हम d बाई डी टी लेते हैं, सो दैट विल बी योर dx अपॉन dt, ठीक है। अब ये भी स्पीड है, चाहे इंस्टेंटेनियस हो चाहे एवरेज हो, आपकी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, यूनिट इज सेम, डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट विल बी मीटर पर सेकेंड, एंड डायमेंशंस विल आल्सो बी सेम, दैट विल बी योर m की पावर 0 L t की पावर -1। एंड आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट इज योर नाउ एवरेज वेलोसिटी। अच्छा बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज वेलोसिटी? स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। वेलोसिटी में हम क्या करते हैं? वेलोसिटी में हम लेते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैंने समझाया था ना अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। So the average velocity of a particle in a time interval t1 to t2 is defined as its displacement divided by the time interval. क्या हो जाएगा? x2 minus x1 upon t2 minus t1. That will be your delta x upon delta t. ठीक है, delta x upon delta t. जो velocity है that is your vector quantity and इसकी unit is same as that of speed. ठीक है, देखो क्यों? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं हम? मीटर में। एंड टाइम, टाइम को किस में मेजर करते हैं हम? सेकंड में। सो योर यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड, और सीजीएस में मीटर की जगह हम सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला विल आल्सो बी द सेम, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? सेम है, जस्ट डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट है, एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा फॉर्मूला? एल टी की पावर -1। ओके ओके बच्चों, similarly comes your instantaneous velocity. Instantaneous velocity क्या हो जाएगा? Your velocity at that particular instant of time. आ गई बात समझ? At that particular instant. Okay. So your instantaneous velocity, it is defined as rate of change of
डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दैट विल बी योर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी ds अपॉन dt, ठीक है. In general, ds upon dt, you can write it as dx upon dt, and that is your instantaneous speed. I hope आपको speed and velocity, इसमें जो भी आपके normal general doubts होते हैं वो clear हुए होंगे, ठीक है. Your speed is what? Your speed is a scalar quantity. Your velocity is a vector quantity. In your speed आप क्या लेते हैं? Distance upon time. In your velocity आप क्या लेते हैं? Displacement upon time. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आपका क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, ध्यान से देखना बच्चों. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय s is equal to this much, right? Find average speed of the particle during the time 0 to 5 seconds and instantaneous speed at t is equal to 5 seconds. देखो इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस, आपको पर्टिकुलर इंस्टेंट दिया है, राइट? ओके, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, हमें डिस्टेंस तो पता होना चाहिए, तभी तो हम टाइम के साथ निकालेंगे उसको, राइट? सो योर डिस्टेंस इज व्हाट, आपका डिस्टेंस दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, योर डिस्टेंस इज 2.5 इंटू टी स्क्वायर, and your t is what, 5. 5 minus 0 will be 5, right? Into 5 का square, that will be 2.5 into 25, which is equal to 625 होता है, and point लगेगा यहाँ पर, that will be 62.5 meters, right? That will be your distance traveled, right? Now question आपको first part बोलता है average speed of the particle during the time 0 to 5 seconds, right? 0 to 5 seconds में. So first the average speed. Average speed कैसे देंगे, क्या बोला था मैंने, distance upon time. Your total distance is what, 62.5, and your time is what, 5 minus 0, that will be your 5, ठीक है. कितना आएगा, that will be your 125 upon 12, 125 upon 10, that will be 12.5 meter per second. Okay, ठीक है, that will be your average speed, ठीक है. Your second part is what, the instantaneous speed at t is equal to 5 second. अच्छा बच्चों भाई, तो हमने क्या किया था इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए, योर इंस्टेंटेनियस स्पीड, आपको सबसे पहले स्पीड गिवन है, स्पीड कितना गिवन है आपको, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, राइट? तो सबसे पहले इसको करेंगे हम डिफ्रेंशिएट, आपको क्योंकि क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो भाई ये तो आपका कांस्टेंट है, ये वैल्यू तो आपकी कांस्टेंट ही रहेगी. डिफ्रेंशिएट कौन होगा, सिर्फ ये टी स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका टी स्क्वायर 2t. बच्चों ये आपका मैथ्स में डिफ्रेंशिएशन का एक फॉर्मूला है कि अगर a की पावर n होता है, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो बेटा डिफ्रेंशिएट करने के टाइम ये जो n है वो आपका आगे आ जाता है, ठीक है. और आपका जो ये होता है इसमें ये पावर होती है n-1, एंड दिस इज योर फॉर्मूला फॉर डिफ्रेंशिएशन. तो सिमिलरली यहाँ पे देखो आपका टी स्क्वायर था, ये कितना बनेगा, 2 आगे आ जाएगा, t की पावर 2-1, दैट विल बी योर 2t, राइट. तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 2t. अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, तो कितना आएगा, सबसे पहले आप इसमें सॉल्व करो इसको, इट विल बी 5t. कितना आएगा आपका, 5t. अब आपको निकालना है एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, आपको निकालना था. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ds अपॉन dt किया था हमने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dt. सो कितना आएगा आपका, दैट विल बी योर्स, ds अपॉन dt की वैल्यू कितनी है आपकी, ये है आपका 5t, जिसमें आपकी t कितना बोला है, 5. सो दैट विल बी योर 25. वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो आपकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड. सो योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी व्हाट, 25 मीटर पर सेकेंड. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है. ओके, चलो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके बच्चों ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ठीक है. इस क्वेश्चन में दिया है कि अ बर्ड फ्लाइज नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड. अब देखो मान लो आपकी एक बर्ड है यहाँ पे,
वो यहाँ से नॉर्थ की तरफ फ्लाई कर रही है, कितने से 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपको उसकी स्पीड दी हुई है, ठीक है, एंड 15 सेकेंड्स में, ठीक है। उसके बाद क्या भाई, इट रेस्ट फॉर 5 सेकेंड्स एंड देन फ्लाइज साउथ। अब ये ले लो कि वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट ले रही है, ठीक है। अब जब वो रेस्ट ले रही है, फिर वहीं से ये क्या कर रही है, आपका साउथ के लिए फ्लाई कर रही है, ठीक है, साउथ के लिए फ्लाई कर रही है विथ 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड से इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स तक उसने फ्लाई किया। फॉर द होल ट्रिप फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आपको पूरे के लिए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो देखो बच्चा, अब हम इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। डिस्टेंस यहाँ पे कितना किया है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, दैट विल बी योर 20 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 300 मीटर्स, राइट। और यहाँ पे कितना है, distance is equal to speed into time which is equal to 25 into 10 and that is your 250 meters, right. So first part is your average speed। हमने पहले ही पढ़ा है भाई, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, उसने किया है पहले 300 प्लस फिर उसने किया है 250, और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम पहले उसे लगा 15 सेकेंड्स, फिर उसने 5 सेकेंड्स का यहाँ पे रेस्ट किया था, राइट। 5 सेकेंड का रेस्ट किया तो वो भी आप ऐड करेंगे, प्लस फिर नीचे आने को उसने कितना लिया, 10 सेकेंड्स। कितना आएगा आपका 550 अपॉन 20 30। योर आंसर विल बी 55 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। दैट इज योर एवरेज स्पीड, ठीक है, दैट इज योर एवरेज स्पीड, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है निकालने को, अब इन्होंने कहा है आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। भाई अब आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, योर एवरेज वेलोसिटी, हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था यहाँ तक एंड उसके बाद वो 10 सेकेंड्स में यहाँ पहुंची है, राइट। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। योर डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट, x2 माइनस x1 अपॉन टाइम। हमेशा बच्चों ऐड होता है, टाइम हमेशा आपका इसमें टोटल टाइम ही लिया जाता है, जितना भी टाइम उसने उस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में लिया है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 आपका कितना है 300, और ये कितना लिया था उसने 250, तो 300 माइनस 250 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, टाइम कितना लिया है उसने 30, 15 प्लस 5 प्लस 10 दैट इज योर 30। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 50 अपॉन 30 एंड दैट विल बी योर व्हाट 5 अपॉन 3 व्हाट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, ये आपको पोजीशन गिवन है x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर a की वैल्यू इज गिवन, b की वैल्यू इज गिवन एंड t इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। What is the velocity? आपको velocity निकालनी है at t is equal to 0 and t is equal to 20 second. And what is the average velocity between t is equal to 2 to t is equal to 4? आपको average velocity निकालनी है इनके बीच में, भाई जब आपका टाइम t is equal to 2 seconds है and t is equal to 4 seconds है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये निकालो velocity होता क्या, आपको अभी सिर्फ डिस्टेंस गिवन है, राइट। आपको डिस्टेंस गिवन है x is equal to a प्लस बी टी स्क्वायर, राइट। सो आपकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम dx अपॉन dt विच इज इक्वल टू, मैंने आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बताया था हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे a के साथ कोई भी टाइम का नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पे t की पावर 2 है तो 2 आगे आएगा, b आपका कांस्टेंट है वो वैसा ही रहेगा, 2 आपका आगे आएगा t एंड 2 की पावर 2 माइनस 1 जो कि कितना हो जाएगा 1, यानी आपका कितना आएगा, आपका आएगा 0 प्लस 2 bt, मतलब वेलोसिटी आपका इन जनरल कितना हो गया 2 bt, ठीक है। अब हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कब, एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स। हम 0 सेकेंड्स पे निकालेंगे, डालो भाई
2 इंटू बी इंटू 0। आपको बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि टी था, टी की वैल्यू आपने 0 पुट की है और किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी कितनी आता है, 0 ही आता है, तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। ठीक है, एंड एट टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स, आपको 20 सेकेंड्स पे भी निकालने के लिए बोला है इन्होंने, इट शुड बी 2 सेकेंड्स। ठीक है, इट विल बी 2 सेकेंड्स नॉट 20। ठीक है, एट 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स पे भी निकालो कितना आएगा आपका, दैट विल बी योर v इज इक्वल टू 2 इंटू बी इंटू टी। 2 इंटू आपको b की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.5 इंटू 2 कितना आएगा ये, दिस विल बी योर 5 5 2 ज़ा 10, 22.5 इतना, ये कितना आएगा 5 5 2 ज़ा 10 एंड दैट विल बी योर वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। एंड आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम करेंगे एवरेज वेलोसिटी। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा था आपको, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो बच्चों ध्यान से देखो, वेलोसिटी आपका कितना होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट, विच इज इक्वल टू व्हाट, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, राइट। तो अब आप ध्यान से देखो, x2 कितना हो जाएगा आपका, दैट विल बी योर, x2 होगा आपका कितना होगा, यानी इसके लिए आप निकालेंगे एट t इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे t इज इक्वल टू 2, मीन्स टाइम कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 2। बच्चों आप देखो 4 के लिए, यानी आपका क्या था, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, यही थी ना आपकी वैल्यू x। अब आप इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, आपका था x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे 4 के लिए, यानी a प्लस बी टी, टी कितना गिवन है 4, तो 4 स्क्वायर माइनस x2, मतलब जब आपका t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स है। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ से, x की वैल्यू a प्लस बी 2 का होल स्क्वायर अपॉन टाइम कितना है 4 माइनस 2। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, a प्लस 4 4 ज़ा 16, b प्लस माइनस माइनस a प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, तो 4b अपॉन 4 में से 2 गया 2, a से a कैंसिल, आपका कितना बचेगा, दिस विल बी योर 12 अपॉन 2b विच इज इक्वल टू 6b। एंड बच्चों आपको b की वैल्यू गिवन है, आपको a एंड b की वैल्यू स्टार्टिंग में गिवन है, b की वैल्यू कितनी है 2.5, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 2.5, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आया आपका वेलोसिटी, ये आई आपकी वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये टॉपिक जो भी है आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें सिर्फ आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, भाई आपकी स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, स्पीड होता है आपका, योर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, योर वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आप ध्यान देना, जो हमने पहले भी किए हैं प्रीवियस वीडियोस में, प्लीज़ उनको भी जाकर देखना ताकि आपके ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएं। एंड हम ऐसे ही आगे धीरे धीरे इन बहुत आराम से, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एंड टिल देन बाय बाय।